आपका स्वागत है। काफी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम को काफी सराह रहे हैं और उसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आज फिर से इस कार्यक्रम में दीपक कोचेरे सर के साथ उपस्थित हूँ और साथ में हमारे भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और लल्लू तिवारी जी उर्फ राजकिशोर तिवारी जी, ज्यादा नाम फेमस लल्लू तिवारी से ही है आप सर, और वर्तमान में ये कार्यकारी अध्यक्ष है जन जागृति मंच बिहार प्रदेश के। सर, हम लोगों ने मंत्रिमंडल विस्तार पे, बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार पे काफी प्रोग्राम किया हुआ है, 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है सर। और आपने शनिवार इतवार का बोला भी था, शनिवार है इस कार्यक्रम को हम लेके आए। हम लोगों ने विभाग लाइन के तरफ से और 2 प्रोग्राम लगभग हमने किया और हमने कहा भी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शीघ्र होगा। मुझे लगता है कि यही होगा, मगर मामला कहाँ फंसा है, क्योंकि हम ऐसी बात नहीं करते, बार बार कहते हैं कि हम जब भी राजनीतिक कार्यालय में और हमारे पत्रकार मित्रों की बातचीत के आधार पर हम आपको कुछ बात बताते हैं, हम अपने तरीके से कुछ नहीं बोल सकते। तो फंसा है पेट कहीं न कहीं जरूर, क्योंकि बजट सत्र 9 तारीख से बिहार विधानसभा का शुरू होना है और मुझे जैसा लगता है कि बजट सत्र से पहले, चाहे वो रविवार हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे कल हो, स्थिति यहाँ तक है, मगर क्यों पेट फंसा है, चाहे पेट फंसा है, क्यों नहीं हो जा रहा है। जब एनडीए में सहमति बन गई है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में, बड़े भूमिका की भाई की भूमिका में भाजपा तो है ही है, उनकी संख्या भी हो गई है कि आपके मंत्री इतने होंगे, मेरे इतने होंगे। पहले दौर में 14 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो भी गया है। ये लगातार मैं भी चैनलों पर भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ कि विस्तार कब होगा, विस्तार कब होगा। विस्तार तो होना ही, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा, इसे मैं खारिज करता हूँ। इसलिए नहीं खारिज करता हूँ कि बजट की प्रतिक्रिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आई थी वो बहुत ही सरकार के पक्ष में, सरकार के हर बात का उन्होंने समर्थन किया था और कहा था कि ये बजट आम लोगों का बजट है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये लोग बिल्कुल मामला दोनों तरफ से फंसा हुआ, एक तरफ से नहीं फंसा। भाजपा में नामों को लेकर परेशानी है, जनता दल यूनाइटेड में मैं बता रहा हूँ उपेंद्र कुशवाहा के विलय को लेकर विलंब है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार हर हाल में अपने साथ लेना चाहते हैं, लौकुश की राजनीति करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, और उन्होंने वो दिखाया भी। आरसीपी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और कुशवाहा उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो अब उपेंद्र कुशवाहा चूंकि समता दल में साथ रहे हैं, शुरू से उनके साथ समता दल चली गए और नीतीश कुमार के साथ वो काम करते रहे, बाद में अलग हुए, तो वो पुराने साथियों को नीतीश कुमार अपने कलेजे से लगाना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने इनको कलेजे से लगा दिया है। इन्हें मंत्री पद, या हो सकता है उन्होंने कहा था कि इनकी पत्नी हो और एक और मंत्री जो मैंने इसके पहले प्रोग्राम में बताया, तो जेडीयू की तरफ से नाम तय है। अच्छा। सिर्फ मेरे हिसाब से, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा की फंसा है, वो विलय कराना चाहते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग विलय के पक्ष में नहीं है। कभी मैंने उनके प्रवक्ता और उनके उपाध्यक्ष से मलिक हैं, उनसे बात की थी, तो मुझसे लगा कि इस मामले में जीत है। आज बैठक है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, तो हो सकता है कि, और जहां तक भाजपा का मामला है, नामों को लेकर
मगर भाजपा के लोग जो आला कमान है वो जो कह देंगे वो नामों को हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। टेक्निकली भी होना चाहिए। बजट से शुरू होने से पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अब आज घोषणा हो, कल घोषणा हो, परसों ये 3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये मामला हो जाएगा। क्या देखिए, हमको जो बुझा रहा है सोमवार से लेकर मंगलवार के बीच में फाइनल डिसीजन होगा। इसके पीछे इसका तथ्य ये है कि जहाँ मतलब कि नाम को लेकर के हो रहा था वो भी अब लगभग फाइनल स्थिति में आ चुका है। तो उम्मीद है कि सोमवार या मंगल को कहाँ फंसा है मामला। मुझे मैं पूछता हूँ, पटना का मामला फंसा है। नीति नवीन है और चौरसिया पटना से मंत्री नहीं हो सकते। वो है कहीं ना कहीं नंदकिशोर यादव या कुमार इसको नहीं चाहते हैं। वहाँ पर उतना बात नहीं है, लेकिन एक आदमी पुराने में आएंगे। शाहनवाज भी है। शाहनवाज जी तो आएंगे। शाहनवाज जी भी आएंगे। तो शाहनवाज जी का तो लगभग क्लियर है। और जहाँ से कुछ नामों की बात चल रही है जैसे चौरसिया है, आपके दीघा वाले नीति नवीन अगर कास्ट फैक्टर के हिसाब से आते हैं तो एकमात्र कास्ट फैक्टर का उनका ये एक ही मामला, एक ही उम्मीदवार वो है बीच में नाम ले आ रहे थे। तो ये मामला यहाँ फंसा हुआ है। बहुत गंभीर मामले नहीं होते हैं। इनको विशेष मामला नहीं है। 2 दिन के भीतर में इसको फाइनल हो जाएगा। और रही बात कि जदयू से और भाजपा में कुछ मतलब कि अंदरूनी तो ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों का कुछ मिला हुआ है। आपने जो एक बात बोला उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, उसमें कुछ हमको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में कुछ तालमेल अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। इसके कारण ये लटका हुआ है। नीतीश जी चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हम कहीं न कहीं जगह दें। विपक्ष भी हमलावर है। वो कहता है जैसे तेजस्वी यादव है और विपक्ष जो है कांग्रेस है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक मैं बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा का मामला हो सकता है कि कांग्रेस से कुछ लोग टूट के आने की स्थिति में है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार ये सारी चीजों को देख कर ही आगे कार्रवाई। मगर वो विपक्ष कहता है कि जैसे ही नीतीश कुमार एक्सपेंशन करेंगे वैसे उनकी पार्टी का बगावत होगी। इस पर क्या लगता है? ऐसा तो अभी हम नहीं समझ रहे हैं। और अगर उस ढंग का कुछ भी होगा तो अभी नीतीश कुमार का टूटेगा। अभी नीतीश कुमार का टूटता वाला हिसाब नहीं। कांग्रेस भले टूट सकता है लेकिन नीतीश कुमार टूटेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के काम से ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। सब जगह अच्छा ही काम हो रहा है। अब रहा कुछ जगह में भ्रष्टाचारी लेकर के जो बात चल रहा है, विरोधी दल वाले बता रहे हैं, तो भ्रष्टाचारी को लगाम तो नीतीश जी लगा ही नहीं है। आपके पार्टी में शाहनवाज है, शाहनवाज आपके आप उनको करीब से देखा होगा। हाँ, और लोग कहते हैं कि शाहनवाज को प्रोजेक्ट किया गया है बिहार में अगले सीएम के रूप में, कि बीजेपी चाहती है कि शाहनवाज को अगर हम चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हैं, ये बात मध्यावधि चुनाव की अगर स्थिति पैदा होती है या ऐसा होता है तो हो सकता है कि उनको फेस बनाया जा सके। और उनको ये भी हो सकता है कि पद भी
इम्पोर्टेंट पद भले मिलेगा, लेकिन ये अभी फेस का कोई चर्चा नहीं। फेस जब भी चर्चा की बात होगी तो वो दिल्ली में बैठक होकर के और सबके साथ मिलकर ऐसा शाहनवाज हुसैन का हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि उसको नहीं, तो वो गद्दावर नेता भी है बीजेपी के और काफी अच्छे प्रवक्ता रहे हैं। उनका इतना जैसे डिवोशन रहा है बीजेपी को लेकर, तो प्रॉब्लम क्या है इससे? अगर वो फेस होते भी हैं तो क्या दिक्कत आती है? क्या फेस हो रहा ऐसा बोले है? मुस्लिम उसको उनके फेस पर वोट डाल देगा, ऐसा बात तो है नहीं। अगर ऐसा बात रहता तो लोकसभा में वो जीत गए रहते, हारे खाए भारत में। तो ये बात नहीं है कि उनका फेस दे देंगे तो बहुत तरह का स्टॉप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी जी का शाहनवाज लोगों से मिलते हैं, अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया में मिलने का तो शुरू से भी मिलते ही रहे हैं। अश्विनी चौबे से भी मुलाकात की, वहाँ उन्होंने बुके भी किया और अश्विनी चौबे और इनका जो भागलपुरी कनेक्शन है वो अलग, वो पुराना है, वो पुराना है। और एक चीज और बता देते हैं कि शाहनवाज हुसैन को टिकट जो भागलपुर से प्रथम बार मिला था वो अश्विनी चौबे के ही जोर पर मिला था। मगर लोगों का ये कहना है और अब जो हो जाए उस समय की बात और अभी दोनों में अंतर हो गया, तो जिस तरह की बात है वो बात नहीं है। उसमें ये लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र से पहले हो जाएगा कि हर हाल में मामला जब पेट जहाँ फंसा है, मैंने आपको बताया, इन्होंने भी बताया ऐसा कुछ है। चलिए, हम चाहेंगे कि ये पेज जल्द से जल्द समाप्त हो और मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाए। सर, अभी जो हमारा एक विषय काफी चल रहा है, किसान आंदोलन। पहले तो ये बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, ये आंदोलन लग रहा था, लेकिन 26 जनवरी के बाद से ये चेंज हुआ, आंदोलन कुछ और रूप लिया और आज इसकी वजह से कई जगहों पे बंदी भी है। तो उस पर थोड़ा आप कुछ बताना चाहेंगे सर कि ये आंदोलन किस ओर जा रहा है? हमारे हिसाब से ये आंदोलन अब फेल होने की हो गया। सरकार जिस मुद्दे पे है उस मुद्दे पर वो अड़ी रहेगी और किसानों लोग का जितना भी 3 कानून जो है उसका एक पॉइंट पर डिस्कशन करके उसका जहां तक होगा सॉल्व करने लायक वो सॉल्व होगा और तीनों कानून को रद्द करना जो चाह रहे हैं वो असंभव है। मैं बिल्कुल सर आपसे भी किसान आंदोलन से कुछ कर रहा आप माने तो अभूतपूर्व लग रहा था कि ये आंदोलन बहुत तेजी से स्प्रेड करे। इसमें हम लोगों ने शुरुआत में कार्यक्रम भी किया था, आपने बताया था किसान आंदोलन के बारे में। मगर जिस तरह से दोनों के बीच चीज है, सरकार और किसान संगठनों के बीच, और शांतिपूर्ण किसान आंदोलन जो था वो शांतिपूर्ण चल रहा था, बहुत शांति से और बहुत तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था। 26 जनवरी की जो बात है वो आप लोगों ने मीडिया में देखा भी होगा। 26 जनवरी में जो भी हुआ लाल किले पर, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए अब उसमें एक प्रश्न जरूर आता है, हमारे पास सरकार है, हमारे पास प्रशासन है, आज तक उसे पकड़ कर सजा तुरंत उसकी ट्रायल करा के उसे सजा देनी चाहिए। 26 जनवरी के बाद 3 दिन बीत गए और वो फुटेज पर है, जो भी आदमी है, जिसका भी आदमी है, वो देश का आदमी नहीं हो सकता, तो वो कराना चाहिए। दूसरी बात, किसान आंदोलन उस दिन खत्म हो गया, ऐसा ही लगा 26 जनवरी के बाद, और टिकैत ने अपने आंसू से इसको फिर बांधा। ये आप नहीं कह सकते कि ये आंदोलन तुरंत कुछ होगा, नहीं होगा। पहली बात उनका है 3 वीक वापस करो। सरकार ने कर्जा सभा में
कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, हम सस्पेंड करने को तैयार हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि किसान पहले उस बिल को समझ नहीं रहे, ये कह रहे बिंदुवार उसको समझना होगा, और कर बहुत लंबा भाषण राज्यसभा में उन्होंने दिया और अंत में खारिज कर दिया कि ये बिल वापस नहीं होगा। मगर अभी जिस तरह की स्थिति है, गुलाम नबी आजाद जो बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस है कांग्रेस में एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में मैं देखता हूँ और पढ़ता भी, उन्होंने जिस तरह से सरकार को बताया, प्रधानमंत्री भी उस दिन राज्यसभा में थे, और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर, ये बड़ी बात होती है कि हम सब मिलकर बैठकर रास्ता निकाले, और अब वही रास्ता है, क्योंकि विरोध करना विपक्ष की आदत है, ठीक है। किसी भी ये को, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कोई भी विपक्ष तो वो, मगर जब घर में कोई बहुत बड़ी विपदा आती है तो उस समय आपके घर के दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं। तो विपक्ष की बात सरकार को भी सुननी चाहिए और सरकार की मजबूरी विपक्ष को भी सुननी चाहिए। ये तो देश हित का बात है, ये तो देश सर्वोपरि होना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए और मिल बैठ के रास्ता निकालिए। और इस तरह की लंबी जो वार्ताएं हो रही है, विकास की वार्ता, रोज विज्ञान भवन में वार्ता, लंबी वार्ता तेज वार्ता, फिर बोले होना चाहिए। और विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है, कटीले तार नहीं बिछाने चाहिए, कांटी नहीं ठोकनी चाहिए, मैं इसका जरूर आप बताएंगे, कांटी नहीं ठोकना चाहिए, उन्हें समझाना, ठीक है, नहीं समझ रहे तो अब विपक्ष को आज भारत का चक्का जाम, तो टिकट है उत्तर प्रदेश को उससे अलग रहता है। बिहार में कुछ पार्टियां हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ 3 घंटे का है ना, 3 घंटे, तो ये सारी बातें हैं। अब आप देखेंगे, आप इस शहर में है, हाईवे पर क्या होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, मगर मैं एक छोटा सा ये करते थे तिवारी निकालता हूँ कि सब अपने हैं किसान के। अब ट्विटर बाजी इतनी हो रही है, बाहर से लोग ट्वीट कर रहे हैं, दूसरे देश से लोग ट्वीट कर रहे हैं, आपके सिनेमा में लोग ट्वीट कर रहे हैं, और इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने भी जो ट्वीट किया किसानों के और सरकार के बारे में, उस पर प्रतिक्रियाएं, तो शिवानंद तिवारी ने कुछ प्रतिक्रिया। ये मेरा भी सवाल था सर कि इतने बड़े महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी, और उनकी खेल रत्न को लेकर भी अभी शिवानंद तिवारी ने बात उठाई है, ये कहाँ तक उचित है? हमारे हिसाब से तो शिवानंद तिवारी ने बहुत ही मतलब गलत वक्तव्य दिया है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज, महान क्रिकेटर, उसको जो भी खेल को चाहने वाले हैं भगवान के रूप में देखते हैं, तो उन पर टिप्पणी करना तो ये तो सरासर मूर्खता वाली बात उनको लगती है। नहीं, मुझे जो लगता है, मुझे जो लगता और बोलने का तो उनके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अपने पहले वो अपने गिरवान को देखें कि उनकी क्या स्थिति थी और अभी वो क्या कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं जो शिवानंद तिवारी एक समय जरूर सचिन तेंदुलकर के फैन होते होंगे, और जब वो मैच देखते होंगे तो उनका शतक का इंतजार हो सकता है। फैन होना कोई जरूरी नहीं है, क्रिकेटर जो भी खिलाड़ी माइंडेड आदमी होगा वो सचिन तेंदुलकर को कभी गलत नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है कि उन्होंने ये कहा होगा कि भारत रत्न मिलने प्राप्त करने के बाद उनको इन सब चीजों में नहीं आना चाहिए, ये काम होगा। तो ठीक है, अगर उनका पर्सनल है, मगर मुझे भी लगता है कि फिल्मी सितारों को आप जो देखें, मैं ये नहीं कहता बोलने की आजादी सबको, मर्यादा के अंदर बोलने की आजादी, मर्यादा से बाहर, कानून से बाहर बोलने की आजादी किसी को नहीं है। मगर ये जो एकाएक जो ट्वीट आया बाहर से,
पॉप सिंगर का फ्यूचर है, उसके बाद तुरंत हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्होंने शायद जो कहा उसमें अक्षय कुमार है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री कूद गई, ठीक है, खिलाड़ी कूद गए, मगर समाधान निकालने के लिए कोई भी फिल्मी कलाकार उस किसान के आंदोलन के सभा स्थल तक जाकर उन्हें मनाया नहीं और कहा नहीं कि आप माफ कीजिए, आप आ जाइए, आपके साथ हम हैं, मगर टेबल पर बैठ के हम ट्वीट करते, चाहे कोई किया हो, चाहे वो पॉप सिंगर है, पॉप सिंगर आती वहां अपील कर, पॉप सिंगर आती अपील, अमेरिका सरकार ने कर दिया, यूएस ने कर दिया, तो क्यों हमारा जो हमारे इंटरनल चीजों को हम बाहर ले जा रहे हैं, बाहर के लोग हस्तक्षेप करने लगे, इसकी वजह क्या है? इसका वजह है कि आपके किसान आंदोलन को हाईजैकिंग हो चुका है। उसको कांग्रेस वाला जो है वो विदेश में भी उसको कह रहा है कि हाईलाइट कीजिए, जिससे कि मोदी जी की छवि खराब हो। देखिए ये एक चाल है। किसान आंदोलन कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था। क्यों ऐसा लगता है कि सर ये एक चाल है? आपने अभी कहा ये चाल है। हाँ। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि किसान को जहाँ सब जगह का डेवलपमेंट जो किसान को मिलना चाहिए सब चीज दे रहा है, और ये झूठ मूठ का एक यही ये कांग्रेस जो है, कांग्रेसी जितने भी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि केशव पटेल फेल हो और मोदी जी को बेइज्जती महसूस कराया जाए। ये एक्चुअल में माइंड उसका नहीं, वो आपने कहा, मगर मैं दो बार और आप जैसे बोले कि फिल्म इंडस्ट्री का आदमी आता है वो ट्वीट करता है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो हमारा कहना है कि जो विदेश से जो ट्वीट हो रहा है उसमें किसका हाथ है कि ट्वीट करवा रहा है? ट्वीट करवाना नहीं, अब मान लिया कि आप मेरा ट्वीट करवा रहा है, हमारे करवा रहा है, अगर मेरे अकाउंट से कोई ट्वीट कर देगा तो मैं ही ट्वीट करवा दूंगा ना, दूसरा तो होगा नहीं। तब उसका अली कौन जान रहा है कि नहीं करके दूसरे आदमी कर रहा है? ऐसा तो बात है। मगर एक चीज आपको मैं कहता हूँ, दो चीजें आप भाजपा बहुत ही पुराने शुरुआती दौर के लोग हैं। हाँ, हम लोग तो मगर 90 से हैं। मानवता के हिसाब से मैं ये कहता हूँ, इसी के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के किसान वहाँ जमे हुए। आपको नहीं लगता कि ठंड में, बारिश में, शीतलहरी में लोग बैठे हुए हैं, वहां से हट नहीं रहे हैं? डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये उनका थ्योरी था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है किसानों को ठीक से समझा दे, कहे कि संशोधन में पार्लियामेंट में भी कहा जा रहा है कि इस पर बहस करके तो संशोधन में जो भी करना वो आप करें, और विपक्ष को भी मैं कहूँगा कि इस तरह का एक्सेलरेशन इस तरह से नहीं करे, क्योंकि देश की ये पर खतरा हो सकता है। आप सरकार और आप मिलकर बैठकर दोनों उनके किसानों, आपकी भी प्रतिनिधि हो, सब बैठकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दे और संशोधन करना चाहिए सरकार से। एमएसपी पर नियम तैयार है सरकार, एमएसपी पर बहुत ही घोषणा हो रही है। ना वो लिख के भी देने वो क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब पार्लियामेंट से कोई नियम बन जाता है उसी तो वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप जुबानी बोलते हैं तो इसमें आप बना दिए कानून कि ये एमएसपी का ये है, और ये आपको हम कानून बना दिए और आपके हाथ में दिए, अब आपको ये करने का कोई हक नहीं। सर मैं तो चाहूंगी, मतलब ये मेरा कहना है कि अगर किसान आंदोलन जो सही में किसान हैं और आंदोलन कर रहे हैं उनको कोई वहाँ पर सही किसान है ही नहीं। सर अभी तो हम वहाँ छांट भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, इसलिए हम बता रहे हैं जो गलत प्रतिक्रिया हुआ है उनको सही सजा मिले, जो आंदोलन
आंदोलनकारी नहीं है और गलत कर रहे हैं, अगर आंदोलनकारी भी है और गलत कर रहे हैं तो उनको सजा मिले, और जो जेन्युइन किसान है उनको सॉल्यूशन मिले, यही हम लोग चाहेंगे। हमारा कहने का मतलब जेन्युइन किसान जो भी है, अभी गेहूं का सीजन है, चना का सीजन है, मूंग और मसूर का सीजन है, अभी सब तो खलियान में लगा हुआ है, खेत में लगा हुआ है, कोई जुताई कर रहा है, कोई बुआई कर रहा है, किसी का गाछ इतना बड़ा हो गया है, किसी का 3 फीट का गाछ हो चुका है गेहूं का, उसमें पटवन हो रहा है, और वहाँ जो बैठा हुआ है उसका क्या है, उसको बरगला करके लाया है और उसको भोजन दे रहा है फ्री का, अब ये बताइए, खाना खा रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, खालिस्तानी ग्रुप कनाडा और वहाँ से पैसा भेज रहा है और यहाँ ऐश मौज कर रहा है। वो जब तक ये बात इसका प्रूव होते जा रहा है। आपने कहा कि उन्हें कनाडा से पैसा मिल रहा है, मैं जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता मैं नहीं कह सकता, मगर मैं एक व्यवहारिक बात बताता हूँ। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, गुजरात के किसान, ये रियल किसान है जिनकी जमीन है, मैं आपको 2 मिनट में, वो अपने भी खेती करते हैं, उसका बेटा भी खेती करता है, उसकी पुतोह भी खेती में हाथ बटाती है, तो ये रियल किसान है। अब आप कहिएगा, वो अपनी जमीन को धन कुबेर समझता है कि इससे जो निकलेगा घर उससे अपने उससे वो जीन्स पहनता है, उससे वो गाड़ी खरीदता है, उससे तो अपने उसकी आय है। प्रत्येक वर्ष एक किसान की आय 2 लाख रुपए है पंजाब हरियाणा में। और अब बिहार की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग खूब खेती करते हैं, कुछ लोग, और बिहार के किसान क्यों है? बिहार में 80% बटाईदार है जो आपके खेत की उपज करते हैं, तो उन्हें उस जमीन से मोहब्बत नहीं है, उन्हें उस उपज से मोहब्बत है। तो जिनको जमीन से मोहब्बत है, तो हो सकता है कि वो भूगोटाई की स्थिति में क्या गलत बोल रहा होगा, बताएं, आपको बताएं, दोनों बताएं। आपको बिहार में नहीं लगता? बिहार से नहीं है, 1000 किसान चले गए होंगे, तो 500 किसान रह होंगे उस आंदोलन में, क्यों जाएंगे? आज धान जो बिक्री हुआ, उनके खाते में पैसा आ ही रहा है। धान जो बिक्री हुआ वो रेट है 1890 रुपया के रेट में, 93 रुपया के रेट में बिका सरकार की ओर से। हम लोग भी धान दिए सरकार के पैक्स में और कोऑपरेटिव में जो है जहाँ है दे रहा है, और ऐसे मार्केट में 1200, 1400, 1500, 1600 तक गया है रेट। तो उसमें क्या हुआ है कि वो मॉइस्चर को मार करके पैक्स वाला लेता है, और वो बिना मॉइस्चर मारे पैक्स वाला किसान का बनिया लेता है, वेट का अंतर होता है। तो उस हिसाब से अगर सोच करके चला जाए तो लगभग 100 रुपये का अंतर पड़ता है। किसान लेता है, बनिया जो लेता है, और जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी या पैक्स वाला होता है, इसमें 100-150 का अंतर पड़ता है। तो बिहार में उस ढंग का तो खेती है नहीं है, मगर और एक आदमी को 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, इससे बेसी खेती नहीं है बिहार में। जो मोटा आसामी है उन लोग का बात दूसरा है, जिसको 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा। मैं किसान आंदोलन लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो उनके लिए जवान भी दी गए थे और किसान भी गए थे। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ, विपक्ष को भी मैं कहता हूँ कि अब एक में करके आप सरकार के साथ होइए, सरकार को अपनी बात बताइए, सरकार उनके साथ होकर इस मामले को सामूहिक तरीके से खत्म करे, चाहे संसद के साथ। मैं ये नहीं कहता कि तीनों विभाग वापस में जो भी रास्ता हुआ ना, जो भी रास्ता निकले वो रास्ता निकाल के उन किसानों को
विश्वास उनके अंदर जगाएं और विपक्ष आप भी उनके साथ। विपक्ष तो यहाँ उल्टा सीधा समझा बुझा करके झूठा कि आपका खेत ले लेगा तो फलना करेगा चिलना करेगा, वैसा बिल में है ही नहीं कहीं लिखा हुआ। नहीं वही पूरी सब चीजों। अच्छा, पंजाब सरकार के बिल में लिखा हुआ है कि यदि किसान समय के मुताबिक उसको नहीं देता है तो उसको फाइन लगेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको केस होगा। लेकिन केंद्र सरकार का जो ये है कानून है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हम लोग कामना करें कि ये किसान आंदोलन और एक राष्ट्रीय से समाप्त हो और दोनों की समस्या का समाधान हो, विपक्ष सरकार और किसान तीनों की समस्या का समाधान हो और जय जवान जय किसान का नारा फिर मजबूत हो। यही काम। और कुछ आपको सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, हम भी चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द किसान आंदोलन है सही तरीके से खत्म हो। आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इस पर अपने विचार रखे हैं और मंत्रिमंडल में भी अच्छा विचार आप लोगों ने बताया और जहाँ वो पेज फंसा है वो जल्दी से वो पेज खत्म हो। देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो 2-3 दिन से मैंने कहा भी था पिछले प्रोग्राम में कि शनिवार तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल आज की बात तो हो सकता है कि आज भी घोषणा हो जाए। मैंने जो मंगल तक मैंने जो पॉइंट बताया वही और बाकी कुछ ऐसा है। तो हम लोगों ने आज देखा कि मंत्रिमंडल का पेज कहाँ फंसा है और भगवान करे वो जल्दी से खत्म हो और ये किसानों को भी जो सही मायने में किसान है उनको जल्द से जल्द उनके अनुकूल उनको सॉल्यूशन मिले। मैं तो यही चाहूंगी, सर लोग भी यही चाहेंगे। और आप जो दोनों का हम लोगों ने काफी अच्छा सुना, धन्यवाद सर आप लोग आए यहाँ पे। और इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं सोची आप सबका बेबाक लाइफ से धन्यवाद देती हूँ सौरभ के साथ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ हम लोगों की मेरी कोशिश निरंतर जारी है कि इस मंच को एक पॉजिटिव मंच बनाए, इस मंच में एक ऐसा माहौल बनाए जो अन्य से अलग हो और दोषारोपण भी ऐसा करे कि कभी मोहब्बत करने की गुंजाइश भी बची हो। तो ये मेरा कहना है। और बेबाक लाइफ को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े इसके साथ। ये मंच अलग है, ये मंच मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस मंच में बहुत सी पॉजिटिव चीज को मुझे देने की तमन्ना है और आप लोगों का साथ रहेगा तो हो सकता है कि मैं उसको काम कर पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।